हाय भाई लोग। सो नहीं भाई लोग, हाय फ्रेंड्स, गाइस व्हाटएवर इट इज। सो भाई लोग सबसे बेस्ट रहता है। सो वापस आ गए भाई कंटिन्यू करने के लिए। चैप्टर कौन सा कंटिन्यू कर रहे थे? हिस्ट्री का कर रहे थे, राइट। सो जाते हैं वो मुगल एम्पायर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो उससे पिछले वाला जो टॉपिक था वो सक्सेशन वाला जो टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक अगर आपने देखा नहीं तो देख लीजिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस मैंने फिल आउट करवाए हैं, रीड आउट करवाए हैं। एंड इस बुक के अंदर भी बार बार बोला जा रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट बॉक्सेस थोड़ा देखिए, टेबल नंबर देखिए, टेबल नंबर देखिए। सो टेबल नंबर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसे करवा दिया। भाई कसर नहीं छूटनी चाहिए एग्जाम में। भाई लिख के आना, सब कवर करके आना है। मैम को बोला मैम मैं सब पढ़ के आया हूँ, इंपॉर्टेंट बॉक्स भी पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो मैम भी खुश हो जाएगी। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको टेबल नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर बहुत बार बोला जा रहा था कि देखा आपने कैसे करके कि जो भी मुगल एम्पायर यानी कि कोई भी राजा उस वक्त पे था उसके अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर एक तरीके से ये लोग कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे। मतलब उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट शुरू कर रहे थे, उसके अगेंस्ट एक तरीके से लड़ाई शुरू कर दे रहे थे जो भी इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता था। टेबल नंबर 1 में बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि कितने सारे मिलिट्री कैंपेन्स मुगल रूलर्स ने मेवाड़, राजपूत, सिसोदिया क्लैन, कितने सारे लोगों के अगेंस्ट स्टार्ट करे थे, ठीक है। सो यहाँ पे यही बात है कि मुगल्स हमें दिख रहे हैं कि मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सामने अगेंस्ट रूलर के साथ बदतमीजी करते थे, उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे, बल्कि उनका एक तरीके से राज्य भी ले लेते थे, उनको अपने कंट्रोल में भी ले लेते थे, अपने किंगडम को भी बढ़ा लेते थे, साथ साथ उनकी एक तरीके से हार्ट में अपनी इज्जत भी बढ़ाते थे, क्योंकि वो हर राजा को ऑनरली ट्रीट करते थे। सबसे पहली बात उसकी जान नहीं ली जाती थी, उसको अच्छी तरीके से ऑनरली ट्रीट करते थे। आप सोच सकते हैं अपने मतलब एनिमी को आप ऑनरली ट्रीट कर रहे हैं, है ना। सो ये मुगल्स के अंदर बहुत अच्छी बात थी। एट फर्स्ट मुगल्स कंस्टेंटली कैंपेन अगेंस्ट मेनी रूलर्स हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। गांधी कंस्टेंटली उन्होंने कैंपेन करा था, जो भी उनकी बातें स्वीकार नहीं कर रहा था, उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके उनके जो मुगल्स को वो इतना गलत समझते थे, धीरे धीरे करके मुगल्स के ही अंडर वो आने के लिए खुद आते थे कि हम आपके छत्रछाया में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था। मैनी राजपूत मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज। बहुत से इवन आपने देखा होगा जोधा अकबर ने सीरियल किसने देखा, जोधा अकबर मूवी भी है ऋतिक रोशन की, ऐश्वर्या राय की। तो अभी उसके अंदर यही था कि उनकी एक राजपूताना प्रिंसेस से शादी होती है। इवन ऐसे बहुत से प्रिंसेसेस, सिर्फ जोधा की बात नहीं है, इवन जहांगीर की मदर, शाहजहां की मदर, एवरीवन वाज राजपूताना प्रिंसेस। कोई मेवाड़ से थी तो कोई जोधपुर से थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इनसे शादी इसलिए करी जाती थी क्योंकि एक तरीके से राजपूत और मुगलों के बीच में हल्दी चंदन हो पाए, एक तरीके से अटूट रिश्ता बन पाए, इसीलिए वो अपनी बेटी ब्याह कर देते थे मुगल्स के पास, ठीक है। ये एक रीजन था। और मेनी रूल राजपूत मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिली, आप जानते ही हैं, टू मेक रिलेशन, टू गेट हाई पोजीशन, सम रिफ्यूज टू। बहुत से राजपूत मना भी कर देते थे कि हम अपनी बेटी को नहीं वहां पे भेजेंगे। बाद में पता नहीं उनको क्या होता था, उनको लाइक वो हमें नहीं पता, बट हाँ बहुत से लोग अपना फायदा भी देखते थे राजपूत के अंदर कि भाई अगर हम मुगल एम्पायर में अपनी बहन की शादी करा ले तो हम एक रिलेटिव बन जाएंगे ना, हमें कोई साला बन जाएगा, कोई भाई बन जाएगा। सो दरबार में भी एक अच्छी हाई पोजीशन मिलने के चांसेस रहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर काफी खूबसूरत सी फोटोज देख रहे होंगे मैरिज रिलेशन विद मुगल। वो लड़कियों के बीच में सबसे ज्यादा अटूट बनता था, क्योंकि जब बेटी को ब्याह कर दिया जाता था मुगल एम्पायर के अंदर तब वो रिलेशन काफी अटूट बन जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या बताया कि द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिसोदिया राजपूत जो थे, सिसोदिया डायनेस्टी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक राजा की मैंने फोटो भी लगा रखी है। तो ये लोग काफी देर तक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करा ही नहीं, हमेशा इन्होंने मना करा। जब ये डिफीट हो गए, दे वेर ऑल्सो गुडली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ये मतलब ये इतने काफी देर से ये मान ही नहीं रहे थे, अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये भी डिफीट हो गए, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत वास्ट बनता जा रहा था धीरे धीरे, तो जब ये भी डिफीट हो गए तो इनको भी अच्छी तरीके से ऑनरली इनको इज्जत देके
ट्रीट करा गया, ठीक है। ग्रांटेड देयर लैंड वतन टू मुगल्स, तो इन लोगों ने भी खुशी खुशी अपने वतन को मुगल को ग्रांट कर दिया, ओके। वतन लैंड को बोला जाता है। फ्रॉम दिस इंस्टेंस वी कैन नोट द मुगल्स यूज्ड टू डिफीट देयर एनिमीज बट नेवर ह्यूमिलिएटेड देम, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मुगल्स कभी भी अपने सामने वाले दुश्मन को हरा तो देते थे, लेकिन कभी भी उनको एक तरीके से बेरुखी से उनसे नहीं पेश आते थे, उनको ऑनरली ट्रीट करा जाता था। यही चीज मुगल एम्पायर में अच्छी लगने लगी सबको, और सब उनकी छत्र छाया में खुद से आने लग गए। दिस बिहेवियर एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चिफ्टन, तो भाई दूर दूर तक बात फैलती गई और एक तरीके से उनकी इज्जत भी बढ़ती गई। सो यहाँ बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की बातें पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चलेंगे। जैसे बहुत लोगों को नवरत्न नहीं पता कि अकबर के वक्त पे नवरत्न कौन कौन से थे। सो राजा बीरबल थे, मियां तानसेन थे, तानसेन का नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। जब भी गाते थे तो दिए खुद ब खुद जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, बहुत खूबसूरत गाते थे। अबू फजल है, फैजी थे, राजा मानसिंह जोधा के रिलेटिव थे, अब जानते होंगे। राजा टोडरमल आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे राजपूतों की बात हो रही, जैसे कि मानसिंह की बात हो रही, टोडरमल की बात हो रही, ये सब राजपूतों किंगडम से बिलोंग करते थे। मुल्ला दो प्याजा, है ना, वो मुल्ला दो प्याजा है, ठीक है। तो फाकिर अजियोदी, अब्दुल रहीम खान, खाने खाना नाम है इनका। बेसिकली खाने, जहाँ तक मैंने ये सीरियल देखा था, तो खाने खाना बेसिकली कौन थे, बैरम खान की जो वाइफ थी, नहीं खाने खाना, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि चलिए छोड़िए, वो सीरियल की बातें बाद में करेंगे। अब सीरियल की बातें मैं सोचने बैठूंगी ना तो फिर मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा गुजर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे। But it was difficult to keep a balance all the time as at the period of Aurangzeb. He insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. अब भाई औरंगजेब की फिर से बात आ रही है, बिल्कुल मतलब क्या बताएं इसका। तो क्या हुआ था कि हर वक्त आपको बैलेंस आप बरकरार रख पाएं ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा कोई इंसान आता है, ऐसा कोई शख्स आता है जो आपकी अच्छी खासी प्रॉस्परस एनवायरनमेंट को खराब कर देता है, तो उसमें से औरंगजेब का नाम आता है, ठीक है। सो अकबर के वक्त में प्रॉस्परस काफी ज्यादा था किंगडम उनका। धीरे धीरे करके बाकी जितने राजा है, अकबर की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो उन राजा में भी आई, लेकिन औरंगजेब वॉज अ लास्ट रूलर जो उसने अपने पापा को भी नहीं बख्शा, उसने अपने पापा को जेल कर दी थी, शाहजहां को। सो औरंगजेब के वक्त में शिवाजी महाराज का तख्त भी था। शिवाजी महाराज वॉज लाइक मराठा किंगडम से बिलोंग करते थे, छत्रपति शिवाजी। सो वो भी इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे, लेकिन औरंगजेब ने इनको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया। यानी कि क्या चीज खराब कर दी यहाँ पे, एक तरीके से वो ऑनर करना, इंसानों को, अपने एनिमी को भी रिस्पेक्टफुली रखना, उस चीज को इन लोगों ने नष्ट कर दी थी। औरंगजेब के वक्त में खत्म हो चुकी थी ये चीज, ठीक है। सो ये काफी छोटा सा हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मुगल्स किस किस के साथ रिलेशन रखते थे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा वो है मनसबदार एंड जागीरदार। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं टॉपिक, क्योंकि हम किस लिए है, थारा भाई जो नॉट जोगिंदर। सो हम लोग भाई नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मिलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि मनसबदार और जागीरदार के बारे में डिफाइन आ जाता है, 2-3 मार्क्स के आ जाता है क्वेश्चन आंसर। कोई टेंशन की बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखना, टेक केयर, बाय चंदू।